ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वीक नंबर 9 में। ये पहला हफ्ता है तीसरे महीने रैंक एडवांसमेंट का। और अभी 2 बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के। और एकदम क्रेजी 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 सब कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दातोश्री टाउन में है, शहर में है, तो मैं बहुत सारा उनसे मिल रहा हूँ, फेस टू फेस मिल रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, मेरे मोटिवेशन लेवल्स, मेरे इंस्पिरेशन लेवल्स के लिए, कि मैं उनका डाउनलाइन हूँ, उनका स्टूडेंट हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ उनसे बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोगों से भी बहुत बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। मैं कैचअप कर रहा हूँ अपने टीएटीज पे। 3-4 हफ्ते पीछे चल रहा हूँ मैं, और मैं कंप्लीट कर लूँगा उसको जल्दी ही, और अगले कुछ दिनों में, और एयरपोर्ट्स और एरोप्लेन्स में। इसके अलावा सबसे पहली चीज़, सारे लोग जो लोग ब्रांड न्यू हैं, जो अभी अभी साइन अप हुए हैं, स्वागत है इस अविश्वसनीय यात्रा में आपके जीवन की। और किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा, ये वेडनेसडे मैसेज आपको। और कई बार तो मैं ये कष्ट भी नहीं उठाता हूँ कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ। तो मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा, और मैं प्यार से मुझे चीफ बुलाते हैं ये लोग। और मैं आपका अपलाइन हूँ, और जहाँ पे भी आप हो उस दुनिया में, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हमारे अविश्वसनीय फाउंडर्स जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन को। मैं यहाँ पे 25 साल से हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगले 25 साल के लिए। ठीक है, और ये वेडनेसडे मैसेज आपका चांस है कि आप सुन सको जो मुझे बोलना है, जो विजडम मैंने सीखा है अपने से महान लोगों से, जिसको मैं अपनी भाषा में डाल के देता हूं, जो मैंने सुना है कि लोगों को समझना बहुत आसान है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो जिस तरीके से मैं बात करता हूं या मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं अपने मैसेज, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ नहीं है। तो स्वागत है आपका क्यूनेट में, वेलकम वी में। जो लोग इस यात्रा में रहे हैं थोड़े टाइम से, जो काफ़ी वफादारी से मेरे वेडनेसडे मैसेज देखते हैं और लॉग ऑन करते हैं इंस्टा लाइव पे हर संडे को 8 बजे हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर, आपने मुझे एक सेंस ऑफ पर्पस दिया है। थैंक यू मुझ पे विश्वास करने के लिए। थैंक यू जापा और दातोश्री विजय में विश्वास करने के लिए। और आज मैं बात कर रहा था दातोश्री से, और हम लोग ऐसे ही बस एक्सप्रेस कर रहे थे अब हम कितने शुक्रगुजार हैं आप सब लोग के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं आपको ट्रेनिंग करने में, आपको पुश करने में, बुश बिजी हो जाते हैं कि आपको क्या करना है ये बताने में, तो हम रुक के थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। थैंक यू हम पे विश्वास करने के लिए। थैंक यू ये डिसीजन लेने के लिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, और इस यात्रा में आपने स्टार्ट किया है अपने जीवन चेंज करने के लिए। थैंक यू विश्वास करने के लिए इस इंडस्ट्री जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, इसको सीरियस चांस देने के लिए। थैंक यू यूनिट पे बिलीव करने के लिए। इतना कुछ जो भी आपने सुना उसके बावजूद हम लोग तब भी सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में, मैं वादा करता हूं। थैंक यू विश्वास करने के लिए वी पे, आपके अपलाइन पे। थैंक यू वो डिसीजन लेने के लिए कि आप वीकॉन आ रहे हो मई में, और हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स अटेंड करते हो। और आज मैं बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से, स्पेशली वो लोग जो इस यात्रा पे हैं। कई बार हम लोग जो वी पार्टनर्स होते हैं, हम लोग मैक्स आउट किंग्स और क्वींस जो हैं, हम लोग बात करते हैं आप लोगों से बिना ये याद रखे या समझे इस चीज को कि आप कहां हो इस यात्रा में। तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपने जवाबों को। हम लोग बोलते हैं भूल जाओ, कर सकते हो, फॉलो करो, अनबिलीवेबल, वॉरियर बनो। हम लोग बोल देते हैं इतने अचानक से बोल देते हैं ये चीजें, क्योंकि हम लोग ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम पे हैं, हमारा नीयत बिल्कुल अच्छी है। लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों के से मिलते हैं कि वो समझ नहीं पाते, कि हम नहीं समझ पाते कि आप किस चीज से गुजर रहे हो। तो जिस भी चीज से आप गुजर रहे हो, मैं बोल रहा हूं मैं आपके साथ हूं। बहुत बार शायद जिससे आप गुजर रहे हो मैं उससे और भी बुरे वक्त से गुजरा हूं। क्योंकि जितना मैं आपको यह बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल बिजनेस है, खूबसूरत बिजनेस है, महान फॉर्मेट है ये एंटरप्रेन्योरशिप का, अपना खुद का बिजनेस ओन करने का। लेकिन ये यात्रा कई बार मुश्किल हो सकती है, और मैं चाहता हूं कि आप समझो कि ये नॉर्मल है, कि जो भी हो रहा है आपके साथ, चाहे वो सपोर्ट की कमी हो रही हो परिवार से, या शायद 10 रिजेक्शन एक साथ मिल गए हो आपको बैक टू बैक, या फिर आप एक नए देश में गए,
या आप इस्तांबुल में गए या कोट दीवार में गए या मलेशिया में गए या जर्मनी में गए और साउथ अमेरिका में गए और आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे बिल्ड करूँगा अपना बिजनेस, और आप वहाँ पे वो हफ्तों से महीनों से और आपने रिजल्ट नहीं मिले आपको बिल्कुल, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है। ये जापा, दातोश्री, विजय, अरुण, अडली, सती, हम सब लोग के साथ हो चुका है। हमारी सबकी कहानियाँ हैं कि कैसे हमने लंबे समय तक, जब हमने जो रिजल्ट चाहा था वो नहीं मिला था हमें। और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझें, और मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे पता है ये आसान नहीं है, मुझे पता है कि ये मुश्किल है, मुझे पता है कि कई बार ये एक ऐसे पॉइंट पे चला जाता है कि जहाँ पे आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एकदम थक जाते हो। और मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं वहाँ रह चुका हूँ। और मुझे याद है स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं सुबह 4 बजे वापस गाड़ी चला के घर आ रहा होता था, और मैं कई बार मैं इतना थका होता था कि मैं गाड़ी में सो जाता था, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाता था, और हम अगले दिन फिर सुबह शुरू कर देते थे और चलते रहते थे, करते रहते थे। और कारण शायद ये है कि मैं इसलिए कर पाया, क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाया, क्योंकि मैं कभी क्विट नहीं किया। मैं मेरी मेरा एक फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। मेरे भाई लोग, मेरी टीम, मेरे अपलाइंस जापा और दातोश्री विजय, मेरी माँ। और हम थोड़ा सा ईमानदार होकर बात कर सकते हैं कि परिवार शायद आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट ना करे। कारण ये है, क्यों नहीं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कई बार, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है कि आपने सही निर्णय लिया है। आप गलत जगह से नहीं कर रहे हो, आप अच्छी जगह से कर रहे हो। वो जो आपको के बारे में बोल रहे हैं वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। वो नहीं चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप डिप्रेस हो जाओ। लेकिन समय लगता है उन कन्विंस करने में अपने जो करीब के लोग हैं उनको, कि आप करना चाहते हो। और उनको कन्विंस करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है, अपनी लेवल ऑफ सीरियसनेस दिखानी पड़ती है, कमिटमेंट, डेडिकेशन। तो वो ताकि वो कन्विंस हो जाए कि ये वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं करूंगा और फिर एक हफ्ते बाद मैंने छोड़ दिया। अगर आप इसके बारे में सीरियस हो, अगर तो आप बात करते हो उनसे, ट्राई करो एक्सप्लेन करने के लिए उनको कि हम लोग कौन हैं, कि ये कंपनी कितनी महान है। जो भी आप सुन रहे हो उसके बावजूद आप समझाने की कोशिश करो उनको। ये कॉम्प्लान शायद वो सुने इस बात को। और कई बार हॉट जोन को साइन अप करना बहुत मुश्किल होता है कोल्ड जोन से। कई बार कोल्ड जोन मुश्किल हो जाता है, हॉट जोन आसान होता है। तो कोई ब्लैक और वाइट नेटो मार्केटिंग में चीज़ नहीं है, सब कुछ ग्रे है। एक कलर्स है बहुत सारे, ठीक है। और मैंने ढूंढा है अपनी यात्रा में, मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कि मैंने क्या किया अपनी यात्रा में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी, जो नॉन नेगोशिएबल थी मेरे लिए, जिसने मुझे क्विट करने से रोका, आगे बढ़ते रहने दिया सबसे मुश्किल वक्त में भी, जब मैं वाकई में क्विट करने के लिए सोच रहा था और मैं क्विट नहीं किया, और मैं लगा रहा और मैं काम करता रहा और मैं रुक गया। वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, मेरा सपना, मेरा ड्रीम। मुझे वाकई अपनी माँ के लिए कुछ करना था, अम्मा के लिए, और उनको एक बेहतर जीवन देना था। और वो सपना जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मुझे गिव अप करने से रोकने में। और कारण क्या है, बहुत सारे नेटवर्कर्स जो नए हैं आज की डेट में, वो जल्दी से और आसानी से और जल्दी से क्विट कर देते हैं। शायद उन्होंने अपना ड्रीम ही नहीं फिगर आउट किया है। उन्हें नहीं फिगर आउट पता है कि उन्हें एक्चुअली जीवन से क्या चाहिए। या तो वो बहुत जवान है, यंग है, कंफ्यूज्ड है, वीक ऑन नहीं आए हैं, उनकी लैक ऑफ डायरेक्शन है, मुझे नहीं पता। लेकिन शायद वो लोग क्विट कर देते हैं, वो लोग होते हैं जो ड्रीम अपना नहीं ढूंढ पाए हैं। और मैं शायद खुशकिस्मत था जिसने सपना ढूंढ लिया, जिसके लिए मैं लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार था। और उसके साथ मैंने महसूस किया कि मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे याद आता है बस मेरा सपना उस समय, और मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं गिव अप करूँगा। चाहे आप इसको सेल्फ टॉक बोलो, शायद हम लोग अपने आप को हमको दूसरों को कन्विंस करने में नहीं, ज़्यादा समय बिताना चाहिए अपने आप को कन्विंस करने के लिए। और मैं हमेशा वापस जाके दातोश्री के पास जाता था और मैं उनसे गाइडेंस ढूंढता था, जवाब ढूंढता था। और आप दातोश्री को जानते होगे अब तक, तो वो वापस से सवाल पूछते थे मुझसे, जो मुझे सोचने पे मजबूर कर देता था। और ये इस लंबे समय में जहाँ पे आप रिजल्ट नहीं देखते हो, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मैं ऐसे देशों में गया हूँ और जहाँ हफ्तों तक मुझे कोई साइन अप नहीं मिला, पहला साइन अप मिलने से पहले तो कई बार मुझे छोड़ के जाना पड़ा, दूसरी ट्रिप पे जाना पड़ा वापस से साइन अप ढूंढने के लिए। क्योंकि याद रखिए कि आप जब एक नए देश में जाते हो ना, तो कोई हॉट जोन नहीं है वहाँ पे आपका। आप कल्चर नहीं जानते हो, आप सीख रहे हो। जब वहाँ जाते हो वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन करते हो,
अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ, और शायद वो ज़्यादा समय लगे उनको ट्रस्ट करने में और एम्ब्रेस करने में, क्योंकि आप एक बाहर के बंदे हो, उनको कन्विंस करने में कि आप वो एक अलग रास्ता चुने अपने जीवन में, क्योंकि वो हमेशा सीधा सीधा नहीं होता ये सब। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैं वापस जाता रहता था। और अब 25 साल के एक्सपीरियंस में मैं बोल सकता हूं कि अगर आप वापस जाके क्विट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अरुण को ढूंढ लोगे, अपने अडली को, अपने डेविड को, अपने सती को ढूंढ ही लोगे। आप ढूंढ लोगे इन सब ऐसे लोगों को, और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको बस लगे रहना है, जाते रहना है। अब हम लोग ऐसे देशों में जाते हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं था, अपलाइन को भी विश्वास नहीं था कि वो मार्केट हमारी सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगी, लेकिन उस इंसान ने गिव अप नहीं किया, वो करता रहा प्रेजेंटेशन, वो बात करता रहा खाली कमरों से। कई बार वो आते रहे घर पे, अपार्टमेंट पे, होटल पे, 12 घंटे बिता के बाहर साइन अप करने के लिए लोगों को बिता रहे थे, और कोई यस नहीं मिला, और वो क्विट नहीं किया, और वो लगे रहे, करते रहे। और फिर कुछ ऐसे लोग थे मेरे जैसे जो, या ऑलमोस्ट हर वी पार्टनर या हर एवीपी की बात करूं, कि उन्होंने जो सक्सेस का वो मैक्स आउट किंग और क्वीन जो बने हैं वो लोग, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो मास्टर प्लान वर्क किया और हमारा नेटवर्क खत्म हो गया, और हमारी कमीशंस नीचे आ गई, हम कोलैप्स हो गए। ये भी एक एक्सट्रीमली नॉर्मल सिचुएशन है सबकी यात्रा में, किसी भी फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के, इंक्लूडिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है पूरी यात्रा में। और उस वक्त आपको बस लड़के वापस आना है, याद रखना है अपने सपने को, और आपका एक एक्सपीरियंस कि आपको फिर से बिल्ड कर सकते हो, क्या नहीं करना है आपको। वो ये है कि वो डिप्रेशन का जो समय है, वो पीरियड है, और वो फीलिंग की बिल्कुल तबाही मच गई है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, कुछ दिन तक, और फिर आप गेट अप अगेन हो जाओ, जैसे दातोश्री विजय बोलते हैं, या राइज अगेन, और फिर से बिल्ड करना शुरू कर दो, स्टार्ट करना शुरू कर दो। वो जो आप पहले करते थे मैक्स आउट पहुंचने के लिए, रिपीट करिए उस चीज़ को, उसी एनर्जी के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी मोजो के साथ, और वापस आप मैक्स आउट होने लगोगे। और मैं उसका जीता जाता सबूत हूं, सब लोग जीता जाता सबूत हैं, जिन लोग की आप इज्जत करते हो, उनके अप्स और डाउन्स दोनों हुए हैं। आपको बस इतना मैच्योर्ड रहना है कि आप समझ सको कि ये एक पार्ट और पार्सल है आपकी यात्रा का। जैसे कि मैंने बोला था, मैं बोल चुका हूं लाखों बार, कि आप लॉलीपॉप नहीं मांग रहे हो, आप मांग रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम। वो एक ऐसी चीज जो 1% से भी कम लोगों के पास है पूरी दुनिया में। तो किसी ने नहीं बोला था कि ये यात्रा आसान होगी, बस आपको लगे रहना है, करते रहना है, लगे रहना है, करते रहना है, और कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, और ये पूरा इंटेंट जो है इस यात्रा का, नेटवर्क मार्केटिंग की, इस यात्रा का, क्यूनेट की, तो आप यही है कि आप एक टीम बिल्ड कर पाओ। ये लोगों को बिल्ड करने के बारे में है, वो जो आपसे बेहतर हो, अपना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके पास है वो शेयर करके, जैसे मैं वेडनेसडे मैसेज से कर रहा हूं पिछले 11 साल से, या जाप और दातुश्री विजय ईश्वरन वीक ऑन स्टेज से शेयर करते हैं। हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ऊपर लाने में, ताकि और लोग ऊपर उठें। ठीक है, और यही हमारा गोल है। और अगर आप बिल्ड करते हो एक अच्छी टीम, तो आपका सक्सेस कंसिस्टेंट हो जाएगा आने वाली काफी सारी पीढ़ियों के लिए। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, चीफ कैसे अच्छी टीम बिल्ड करें? ये कॉमन सेंस है, ये ह्यूमन नेचर है। सबसे पहला फंडामेंटल रूल दातुश्री विजय ने मुझे सिखाया था कि हर चीज जो तुम करते हो वो तुम्हें एग्जाम्पल के तरीके से करना है। जो चीज तुम बोल रहे हो वो तुम्हें करनी होगी। एक हिपोक्रेट होना बंद करो, क्योंकि आपको रियल होना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा अपना केयर, अपना प्यार, इसको छुपाना नहीं पड़ेगा। और उनको बोलना पड़ेगा कि आप प्यार कर रहे हो और चिंता करते हो, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हो। आप उनके साथ रहना पड़ेगा अच्छे समय में, सेलिब्रेट और एंजॉय करने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त में तो जरूर रहना है, अपनी स्लीव्स उठा के उनके साथ काम करना है। एक आइकॉनिक गुरुजी अपलाइन मत बन जाइएगा, ये बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। दातोश्री आज भी अपनी स्लीव्स उठा के और हमारे साथ काम कर रहे हैं बहुत करीब से, 25 साल के बाद भी। आप उनकी इज्जत कमाओ और एक सेंस ऑफ फैमिली बिल्ड करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके साथ अगले 25 साल आप बिताओगे, अगले 50 साल बिताने वाले हो। तो एक बार जैसे ही वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो कोशिश करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करिए एक ट्रेडिशनल सेल्स ड्रिवन टीम से एक परिवार में, क्योंकि फैमिली हमेशा एक साथ रहती है। और टेस्ट अच्छे वक्त में नहीं होता है जब सब कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और गाना गा रहे हैं।
टेस्ट होगा जब यात्रा चैलेंजिंग हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, तो फैमिली एक साथ हमेशा हमें होती है, टीम्स तो इधर उधर तिधर बिधर हो जाती हैं। तो मैनेज करिए अपनी ईगो को, चाहे आप अपलाइन हो, सब आपकी इज्जत कर रहे हैं तो वो, लेकिन उसको अपनी ईगो को कंट्रोल मत लेने दीजिए। एक लीडर बनने का मतलब, एक अपलाइन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक पावर की पोजीशन पे हो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पे आप आ जाते हो, अकाउंटेबिलिटी की पोजीशन पे आ जाते हो, क्योंकि अब आपके पास सपने हैं, आपके पास लाइव्स हैं, आपके पास चीजें हैं जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आपको बस कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। ये एक फैमिली बिल्ड करने के बारे में है, एक फैमिली बिल्ड करने के बारे में है जिसके साथ आप यात्रा शेयर करने वाले हो। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, आप सोचिए 25 साल के बारे में। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? हर कोई आज वो सब मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे वी पार्टनर्स, AVPs। दातोश्री विजयेश्वरन ने कभी भी टीम बिल्ड नहीं की है, उन्होंने एक परिवार बिल्ड किया है, और परिवार हमेशा साथ रहा है, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में, हमेशा। क्या आप मेरे साथ हो? तो फोकस करिए रिलेशनशिप बिल्ड करने पे, और फोकस करिए उनके सक्सेस पे। और इस सब चीज़ों में मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव रहिए, आप एंथुसियास्टिक रहिए, एक मेंटेन करिए एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, जो कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मैं समझता हूं इस बात को, स्पेशली बुरे वक्त में। लेकिन मैं यहां पे हूं इस वेडनेसडे मैसेज में आप लोग सब लोग को बोलने के लिए, जो स्ट्रगल कर रहा है अपना पहला साइनअप के लिए, जो स्ट्रगल कर रहा है पहली कमीशन देखने के लिए, दूसरी कमीशन, 5वीं कमीशन के लिए, स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली को प्रूव करने के लिए कि आपने सही निर्णय लिया है। तो ये भी गुजर जाएगा ये वक्त। सबसे बुरा वक्त जो आप फेस कर रहे हो अभी भी, वो मैं वादा करता हूं कि अगर आप गिव अप नहीं करोगे, आप स्विच ऑफ नहीं होगे, आगे बढ़ते रहोगे, पुश करते रहोगे, हर दिन जोन में रहोगे उन लोगों के जो इंस्पायर करते हैं आपको, तो एक समय आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखोगे और आप हंसोगे, मुस्कुराओगे अपने बुरे वक्त पे, और आप मैक्स आउट किंग और क्वीन जब बन जाओगे, वो जो, ये तो ठीक है, ये आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। हर स्टेप पे जो भी चैलेंज आप गुजर रहे हो, मैं विश्वास करता हूं आपसे, और अगर मैं ओवरकम कर सकता हूं और सक्सेसफुल बन सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, मैं वादा करता हूं आपसे। याद रखिए अपना सपना, याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो, याद रखिए कि ये सबसे महान जर्नी होगी आपकी, एडवेंचर होगा आपकी जीवन की, बहुत खूबसूरत जर्नी होगी। और जो भी चीज़ जिससे आप गुजर रहे हो, हम सब लोग उससे गुजर चुके हैं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, और हमने सर्वाइव किया है और हम बने सक्सेसफुल, हम जीते उस चीज़ से, सारे चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया। तो आप भी करोगे, आप भी बनोगे एक दिन विजेता, आप भी सर्वाइव कर ले जाओगे। आप पैदा ही हुए थे सक्सेसफुल होने के लिए, ये आपकी डेस्टिनी है, ये मैक्स आउट आपकी कोई चॉइस नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी, आपका पाथ है, आपका मास्टर प्लान है। बर्बाद मत करिएगा इस समय, इस अपॉर्चुनिटी को मत बर्बाद करिएगा। आप बहुत ताकतवर हो, जितना आपको भी लगता भी उससे भी ज़्यादा। आप बहुत खूबसूरत हो अंदर बाहर से, आप हो एक ड्रीमर, आपको पता है ये चीज़, आप एक वॉरियर हो। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ आप सबसे, मैं प्यार करता हूँ आप सबसे, मैं हूँ आपके साथ हर कदम पे। मैं वादा करता हूँ हम कभी भी आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। बस स्ट्रांग रहिए, याद रखिए अपने सपने को, याद रखिए कि आपने ये चॉइस लिया था और ये सबसे बेस्ट चॉइस है जो आपने लिया था, और हम आपके साथ हैं। जापा आपके साथ हैं, दातुश्री विजय आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप हमारे डाउनलाइंस नहीं हो, आप हमारे टीम मेंबर्स नहीं हो, आप हो हमारे परिवार के सदस्य, और हम आपके साथ के लिए रहेंगे हमेशा पूरी यात्रा में, मैं वादा करता हूं आपसे। तो स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांग रहिए, स्टे स्ट्रांग, लड़िए एक दिन और टिके रहिए, जैसे सती बोलते हैं, ठीक है? आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है? आप स्टेज पे आओगे एक दिन और बताओगे अपनी स्टोरी भी। आप पैदा ही हुए थे इसी के लिए, यही आपका मास्टर प्लान है, यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपकी यात्रा है। कोई भी और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। विश्वास करिए अपने ऊपर, क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं 100%। आप बहुत ज़बरदस्त हो, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, एंड आई लव यू।